हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सादा ब्लाउज़ यानी कि बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर ली हूँ और इसकी कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ब्लाउज़ का ये बैक पार्ट है, तो इसको कैसे स्टिच करना है इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टिचिंग करना बताऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें टक्स का सिलाई लगाऊँगी। तो इसमें मैं निशान भी लगा चुकी हूँ। निशान भी मैं कटिंग वाले वीडियो में ही मैं बताई हूँ कि टक्स का निशान कैसे लगाते हैं। तो जो निशान मैं बनाई हूँ पहले उस निशान को मैं डार्क कर ले रही हूँ, क्योंकि निशान मैं सिर्फ एक साइड में बनाई हूँ, उसको दोनों साइड लगाना है निशान को और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो निशान को डार्क कर लेंगे और फिर उसको हम पलट करके फोल्ड कर लेंगे। तो ये वाला निशान जो है दूसरी साइड भी बन गया है, देखिए। अब उस निशान को भी हम डार्क कर लेंगे और जो चौड़ाई में मैं निशान लगाई हूँ उतना कपड़ा पकड़ते हुए हमको सिलाई लगाना है। तो देखिए, इस तरीके से हम टक्स का सिलाई लगाते हैं। जब हम टक्स का सिलाई लगाते हैं तो सिलाई को स्टार्टिंग में और लास्ट में डबल कर लेना चाहिए, ताकि बाद में सिलाई खुले नहीं। तो सेम इसी तरीके से जो दूसरा साइड वाला टक्स है उसका भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैं बैक पार्ट के दोनों टक्स का मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके बाद से मैं फ्रंट पार्ट का मैं स्टिचिंग करूँगी, यानी कि फ्रंट पार्ट में जो टक्स है उसका मैं सिलाई लगाऊँगी। तो इसमें भी मैं सिर्फ एक साइड ही मैं निशान लगाई थी। तो पहले मैं इस निशान को मैं डार्क कर ले रही हूँ। डार्क करने के बाद इसको मैं पलट करके फोल्ड कर लूँगी, ताकि ये निशान दूसरी साइड भी बन जाए और फिर उस निशान को डार्क करके और फिर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं निशान को मैं डार्क कर ली हूँ। डार्क करने के बाद अब इसको खोल करके और दूसरी साइड पलट लेना है। पलटने के बाद ये निशान दूसरी साइड भी बन जाएगा। तो उस निशान को भी हम डार्क कर लेंगे। अच्छे से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे, ताकि निशान इधर उधर ना बने। फिनिशिंग के साथ एकदम निशान के नीचे ही निशान बनना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से निशान बन गया है। अब इस निशान को डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद हम इसको बीच से पहले कट करके दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। दोनों साइड वाला जो पार्ट है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद हम इसमें टक्स का सिलाई लगाएंगे। तो इसमें भी जैसे मैं निशान लगाई हूँ उसी निशान के ऊपर ही सिलाई लगाना है। देखिए, नीचे से हम जो टक्स का सिलाई लगाते हैं उसकी चौड़ाई को हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ते हैं और ऊपर हम सेम उसी निशान में हम सिलाई मिला लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ भी जब हम टक्स का सिलाई लगाएंगे तो स्टार्टिंग में और लास्ट में हम सिलाई को डबल कर लेंगे, ताकि सिलाई बाद में खुले नहीं। तो देखिए, अच्छे से कपड़े को दोनों साइड से पकड़ना है और फिर टक्स वाला सिलाई लगा लेना है। ये देखिए, ये वाला जो टक्स है ये थोड़ा सा लंबा रहता है और साइड से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो उसको हम बाद में कटिंग करके निकाल देते हैं। फिनिशिंग के लिए हम उसको कटिंग कर देते हैं, या फिर वो कपड़ा सिलाई में भी चला जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ चारों टक्स का मैं सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद देखिए, अब हम इसमें नीचे बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए, ये बेल्ट है। बेल्ट मैं दोनों एक साथ में कट की हूँ, तो पहले दोनों को अलग अलग कर लेंगे और एक जो है इसका पार्ट हम इसमें अटैच करेंगे और जो दूसरा पार्ट था उसको दूसरे वाले पार्ट में हम अटैच करेंगे। तो देखिए, बेल्ट में जो चौड़ा वाला साइड रहता है उसको हम हुक पट्टी और आई पट्टी के साइड हम रखते हैं, और जो टक्स वाला कपड़ा है उसको हम हल्का सा अंदर के साइड फोल्ड कर देते हैं और फिर हम बेल्ट अटैच करते हैं। तो इस तरीके से जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए, यहाँ मैं बेल्ट भी अटैच कर ली हूँ और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं कटिंग कर दी हूँ। तो अब इसी तरीके से हम जो इसका दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं दोनों पार्ट में तैयार कर ली हूँ, यानी कि दोनों पार्ट में मैं टक्स का मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना है। तो इस तरीके से हम अपने साइड करके इसको रखेंगे और उल्टा और सीधा वाला साइड देखते हुए इसमें हम हुक पट्टी आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो एक पट्टी पतला रहता है और एक पट्टी चौड़ा रहता है। तो जो चौड़ा रहता है उसको हम आई पट्टी बोलते हैं और पतले वाले पट्टी के साइड हम हुक लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं पतला वाला पट्टी में अटैच कर रही हूँ। तो जब पतला वाला पट्टी अटैच करते हैं तो जो ब्लाउज़ का पार्ट है उसको हम सीधा रखते हैं, यानी कि सीधा वाले साइड की तरफ हम पट्टी को रखते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम दूसरे साइड पलट करके एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। अब इसके बाद से देखिए, इस तरीके से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद पट्टी को हम थोड़ा सा अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे और फिर हम किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैं हुक पट्टी मैं तैयार कर ली हूँ। अब आई पट्टी को लगाना है, यानी कि चौड़ा वाला पट्टी। तो जब हम चौड़ा वाला पट्टी अटैच करते हैं तो ब्लाउज़ का जो पार्ट है उसको हम उल्टा रखेंगे। उल्टा वाले साइड के ऊपर हम पट्टी को रखेंगे और फिर हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम बीच सेंटर से फोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किनारे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और फिर जहाँ से अटैच किया गया है वहाँ हमको रखना है। थोड़ा सा आगे के साइड बढ़ा करके हम पट्टी को रखेंगे
और अच्छे से हम एकदम किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ मैं डबल सिलाई कर ले रही हूँ, जो चौड़ा वाला पट्टी है उसमें मैं डबल सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैं आई पट्टी भी मैं अटैच कर ली हूँ। अब इसमें मैं नीचे कमर पट्टी को मैं अटैच करूँगी। तो कमर पट्टी जब मैं अटैच करूँगी तो जो ब्लाउज़ का देखिए इस तरीके से 3 पार्ट है, 2 सामने वाला पार्ट है और एक बैक पार्ट है। तो यहाँ मैं अलग अलग पार्ट में मैं कमर पट्टी अटैच कर लूँगी। इस तरीके से जब हम कमर पट्टी अटैच करते हैं तो जब हम फिटिंग का सिलाई लगाते हैं तो उस टाइम अगर कभी मान लीजिए बाई चांस अगर आपको फिटिंग थोड़ा सा लूज या टाइट करना पड़े तो उसके लिए सही रहता है। तो देखिए इस तरीके से मैं 1.5 इंच मैं कमर पट्टी की मैं चौड़ाई रखी हूँ और फ्रंट पार्ट का जो एक पार्ट था उसमें मैं अटैच कर ली हूँ। अब इसको भी अंदर के साइड फोल्ड करके और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ तुरपाई कर लेंगे और जो मैं सिलाई लगा रही हूँ सिलाई को खोल देना है। तो इसी तरीके से तीनों पार्ट में कमर पट्टी को अटैच कर लेना है, अलग अलग टुकड़ा लेना है और तीनों पार्ट में अटैच कर लेना है। सामने से हम फिनिशिंग के लिए पहले फोल्ड करके और फिर हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट में भी मैं अटैच कर ली हूँ। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, दोनों का हम शोल्डर अटैच करेंगे, यानी कि बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का। तो इस तरीके से हम पहले अच्छे से इसको रखेंगे, एक के ऊपर एक सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमको रखना है। चारों साइड से बराबर में मिलाते हुए हम पहले चेक कर लेंगे कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद से हम दोनों साइड का जो शोल्डर है उसको हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं शोल्डर अटैच कर ली हूँ। शोल्डर अटैच करने के बाद इसमें अब हम गले पट्टी को अटैच करेंगे। तो गले पट्टी के लिए देखिए यहाँ मैं तिरछा पट्टी में कट की हूँ, यानी कि उरेब पट्टी में कट कर ली हूँ। इसकी चौड़ाई भी मैं 1.5 इंच ही ली हूँ। और देखिए इसको हम कैसे जोड़ते हैं, 2 पट्टी एक साथ, इसमें कोन जैसा निकला है तो एक पट्टी का कोन हम नीचे के साइड करेंगे और जो दूसरा पट्टी रहेगा उसका जो कोन निकला है उसको हम ऊपर के साइड कर लेंगे, यानी कि दोनों पट्टी को हम अपोजिट में रखते हुए और फिर हम अटैच करेंगे। एक का कोन नीचे की साइड रहेगा और दूसरे पट्टी का कोन ऊपर के साइड रहेगा और इस तरीके से रखेंगे देखिए। और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से जितनी भी पट्टियाँ कट की हूँ मैं सब पर मैं सिलाई लगा ली हूँ। अपने नेक के लंबाई के अकॉर्डिंग पट्टी कट करना है और फिर सबको जोड़ देना है एक साथ। और जोड़ने के बाद हम इसको ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं पहले अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पट्टियों को मैं जोड़ ले रही हूँ। जोड़ने के बाद ब्लाउज में अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए अब मैं पूरे पट्टियों को मैं जोड़ ली हूँ। सामने से इसको कट करके बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा पट्टी हम अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे फिनिशिंग के लिए। उसके बाद हम फ्रंट नेक का जो एक साइड है वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों कपड़ों को एक साथ बराबर में मिलाते हुए हम पूरे नेक में सिलाई लगाएंगे, यानी कि जो पट्टी वाला कपड़ा है उसको भी और ब्लाउज वाला कपड़ा है उसको भी, दोनों कपड़ों को एक साथ बराबर में मिलाते हुए और पट्टी को हम पूरे नेक में फिनिशिंग के साथ हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जहाँ जहाँ पट्टी में ज्वाइंट है या फिर ब्लाउज में जो शोल्डर का ज्वाइंट है वहाँ हम पहले हल्का हल्का कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा होगा इस तरीके से कटिंग करके पहले हम बराबर कर लेंगे। इसमें मैं पाइपिंग बनाने वाली हूँ। तो जब हम ये वाला कपड़ा कटिंग कर लेते हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। कटिंग करने के बाद देखिए अब पट्टी का जो दूसरा वाला साइड था, यानी किनारी वाला जो साइड था, उस कपड़े को मैं थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर मैं सिलाई लगा रही हूँ एकदम किनारे किनारे। तो पूरे पट्टी में मैं एकदम किनारे किनारे मैं सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद देखिए आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पाइपिंग बना रही हूँ। तो पाइपिंग बनाने के लिए देखिए आप जितना पतला पाइपिंग बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा फोल्ड करिएगा, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद यहाँ सिलाई लगाना है। तो सिलाई हम एकदम सेंटर में लगाते हैं, यानी कि सिलाई ब्लाउज वाला जो पार्ट है उस कपड़े पर भी ना लगे और जो पाइपिंग वाला जो कपड़ा है उस पर भी ना लगे, दोनों के बीच में, यानी कि जो फोल्ड हो रहा है और एकदम सेंटर में जो निशान दिख रहा है फोल्ड होने के बाद उसी निशान पर हम सिलाई लगाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ थोड़ा सा सिलाई लगाना पड़ता है, तभी इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप जल्दी जल्दी सिलेंगे तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आराम से ही यहाँ सिलाई लगाना होता है। एक बराबर पाइपिंग हम बनाएंगे। पूरा स्टार्टिंग से हम जितना पतला बना रहे हैं उतना ही पतला कपड़ा हम फोल्ड करते हुए पूरे नेक में हम पाइपिंग बनाएंगे, तभी इसकी फिनिशिंग अच्छी लगेगी। अगर बीच में कपड़ा कहीं थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड हो जाए तो फिर इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो एक बराबर कपड़ा फोल्ड करते हुए हम पूरे नेक में पाइपिंग बनाएंगे। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों में हम एक बराबर कपड़ा फोल्ड करते हुए और फिर हम यहाँ पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं पाइपिंग बना ली हूँ। पाइपिंग बनाने के बाद देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से पाइपिंग बनाते हैं। अगर आप नेक पर तुरपाई करना चाहते हैं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। मुझे पाइपिंग ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पाइपिंग वाला नेक में बनाई हूँ। अब इसमें स्लिप्स अटैच करना है तो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊँगी
क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।